बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं प्रोटीन के बारे में बहुत से सवालात आ रहे हैं, बहुत कन्फ्यूजन है और पूरी दुनिया में ये बहस चल रही है कि कौन सी प्रोटीन बेहतर है, गोश्त या प्लांट प्रोटीन। ये दो स्कूल ऑफ थाट हैं, बड़ी देर से बहस चल रही है। लिहाजा मैं दोनों के बारे में जो साइंटिफिक रिसर्च है वो आपके सामने रख दूंगा, बाकी आप ख़ुद फैसला कर लेना। जो साइंस कह रही है मैं वो बता दूंगा। WHO जो कहता है ये न्यूट्रिशन चीज़ें हैं जो कि खुराक में होनी चाहिए। ये सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, कोलेस्ट्रॉल, ये विटामिन, मिनरल, ये सब ये नज़र आपको बता रहा हूँ। ये मुमकिन नहीं है। तो इसीलिए इल्म का नुक्ता कमाल ये नहीं है कि आप सब कुछ जान लें। उससे बड़ा इल्म यह है कि आप ये जान लें कि मैं क्या नहीं जान सकता। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो लिहाजा आप जितना कुछ जान सकते हैं उसी पे बहस करेंगे जो साइंस कहती है। प्रोटीन हमारे जिस्म का बिल्डिंग ब्लॉक है, अमीनो एसिड मिलकर बनते हैं। और जो कंप्लीट प्रोटीन है जिसमें तमाम 20 अमीनो एसिड होते हैं उसको एनिमल प्रोटीन कहते हैं। जैसे गोश्त हो गया, अंडे हो गए, मछली हो गई, बकरे का गोश्त, जितने भी हैं ये सारे, ये स्पेयर पार्ट्स, दिल वगैरह, ये सारे बेहतरीन प्रोटीन हैं। अंडे उसके बाद आ जाते हैं। अंडों में जर्दी सबसे बेहतरीन प्रोटीन जर्दी में है, सफ़ेदी में नहीं है, याद रखना। सारे न्यूट्रिएंट्स जर्दी में होते हैं। जर्दी हर हाल में खानी है आपने, और जैसे मर्ज़ी खाएं, बॉयल करके खाएं, फ्राई कर लें, आमलेट कर दें, खाएं ज़रूर। सबसे बेहतरीन खुराक अंडे हैं। दूसरा इनकम्प्लीट प्रोटीन है, मिसिंग, इसमें 1-2 अमीनो एसिड मिसिंग होते हैं। वो प्लांट प्रोटीन जो पौधों में पाई जाती है। टोटल 500 अमीनो एसिड हैं, लेकिन हमें 20 चाहिए, जिनमें से 9 इसेंशियल हैं। 11 हमारे बॉडी बना सकती है खुराक से, 9 नहीं बना सकती। तो ये 20 अमीनो एसिड के नाम में दे दिए हैं जिनको शौक़ है। और ये रेड वाले जो 9 हैं ये एसेंशियल हैं। ये आपको खुराक में हर हाल में लेने पड़ेंगे। ये हमारा जिस्म नहीं बना सकता। ये एसेंशियल अमीनो एसिड है। और यही WHO ने रिकमेंड किया हुआ है कि हर सेहतमंद बच्चे को इसेंशियल अमीनो एसिड देंगे। और ये इसेंशियल अमीनो एसिड सिर्फ गोश्त में पाए जाते हैं। ये इंडिया के डॉक्टर मिश्रा हैं। ये दयानतदारी, इल्म की दयानतदारी का तकाजा देखें कि हाई क्वालिटी प्रोटीन ये भी ये कह रहे हैं कि मीट, फ़िश, एग, पोल्ट्री और डेयरी प्रोडक्ट में है, हालांकि ये इंडिया के हैं। तो ये सब मानते हैं। उसके बाद जो दूसरी प्रोटीन है वो नट्स हैं। नट्स हो गए, ये मिलट में है, जो डॉक्टर कादर की ज़्यादा रिसर्च है कि 5 मिनट मिक्स करें तो तमाम किस्म के न्यूट्रिशन, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन पूरे हो जाते हैं। यही वो कह रहे हैं। और उसके बाद जैसे सोयाबीन है, दालें हैं, सब्जियां हैं, इनमें मैंने बता दिया थोड़ी प्रोटीन, चिया सीड वगैरह इनमें भी होती है। नट्स हो गए, मिलट हो गया, अनाज हो गया, और ये दालें और लोबिया, ये प्लांट प्रोटीन है। और गोश्त, अंडे, फ़िश, मुर्गी, ये एनिमल प्रोटीन है। ये 2 सोर्स हैं। कंप्लीट प्रोटीन एनिमल प्रोटीन को कहते हैं। तो सोर्स ऑफ प्रोटीन 2 हो गए। एनिमल प्रोटीन, इसमें कोई कार्ब नहीं होता, 0 कार्ब होती है, 100% कीटो है। तो कम्प्लीटली बायोअवेलेबल है, 90%, 95% हज़म हो जाती है। इसीलिए जब आप सिर्फ प्रोटीन खाते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, पखाना नहीं आता। क्योंकि पखाना वो आता है चीज़ें हज़म ना हो, वो पखाने में निकलती हैं। तो इसमें 100% हज़म हो जाता है, इसलिए इसमें कुछ बचता नहीं है। इतनी अच्छी प्रोटीन है। लेकिन शर्त यह है कि प्रॉपर तरीके से, इस्लामी तरीके से उसको ज़िबा किया जाए, सारा गोश्त निकाला जाए और उसको रोक के, जैसे मैं कहता हूँ 24 घंटे, कम से कम 20 घंटे बाद उसको खाया जाए। और दूसरा, कोशिश करें कि ग्रास फिनिश, जो चरता हुआ जानवर हो और मेल जानवर हो, नर जानवर हो, बैल हो गया, बकरा हो गया, दुम्बा हो गया, मुर्गा हो गया, उसका खाएं। फीमेल क्योंकि बच्चे पैदा करती है, अंडे देती है, उसका गोश्त कभी भी हाई क्वालिटी गोश्त नहीं होता। बच्चे पैदा करने से काफ़ी उसमें आ जाते हैं। दूसरा, को इंजेक्शन लगाते हैं आप, हार्मोन देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं गाय को। तो इसलिए मेल जानवर का गोश्त बेहतरीन गोश्त समझा जाता है। प्लांट प्रोटीन, इसमें कार्ब बहुत ज़्यादा होते हैं, सबसे बड़ा मसला ये। फाइबर भी होते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, और इनकम्प्लीट भी है, पूरे बायोअवेलेबल नहीं है। गट में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जैसे लेक्टिन में सिलिक डिजीज़ है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, क्रोन डिजीज़ है, जितने मैदे के मसले हैं, गैस, सब्ज़ी वगैरह, इनमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की वजह से ये प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा आता है। ये भी इसका मसला है, लेकिन गोश्त वगैरह में ये मसला नहीं आता। तो प्लांट प्रोटीन में सारे एग्री हैं कि 1-2 अमीनो एसिड कम होते हैं। ये देखिए, अभी आलमंड में लाइसिन नहीं है, बीन में मिथ्योनिन नहीं है, लेंटिल दालों में मिथ्योनिन नहीं है। हर प्लांट प्रोटीन में 1-8 अमीनो एसिड कम हो जाता है। ये आपने ज़हन में रखना है। और दूसरा, डेली रिक्वायरमेंट है 0.8 से 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। और जो एक्टिव हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, उनको आपने 2 से 3 ग्राम देनी है कि उनका कद बढ़ना है, उन्होंने ग्रो करना है, या वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं तो वो ज़्यादा ले सकते हैं।
और दूसरी बात, हमारे जिस्म में 40 से 50 ग्राम प्रोटीन, ग्राम गोश्त नहीं है, ये प्रोटीन है, ये चीज़ समझ लें। एट ए टाइम इससे ज़्यादा आपका मैदा हज़म नहीं कर सकता, ये चीज़ समझ लेना। आपने कम से कम 6 से 8 घंटे चाहिए, उसके बाद दूसरी प्रोटीन खाएंगे तब करेगा। और फिर मैं बता दूं कि 50 ग्राम प्रोटीन का मतलब है 250 ग्राम गोश्त। 100 ग्राम गोश्त में 20, 22, 25 ग्राम प्रोटीन होती है, 10 ग्राम चर्बी होती है, बाकी 70% पानी होता है। ये मैंने चार्ट दे दिया है। बीफ में देखिए 29 ग्राम है, और चीज़ में 23 ग्राम है, चिकन में 31। ये डिफरेंट वैल्यू है, हर लिबार्टी की 2, 4, 5, 10% फ़र्क आता है, ये आप देख लें। तो इससे जब मैं कहूँगा कि 25 ग्राम प्रोटीन है तो वो 110 ग्राम गोश्त बनेगा। 25 ग्राम गोश्त नहीं खाना आपने, ये कन्फ्यूजन है, ये क्लियर कर लें। इसी तरह हर खाने में, जैसे प्लांट में भी इसी तरह प्रोटीन दी होगी। जिस तरह मैं गंदम में 12% प्रोटीन है, चावलों में 5% है, तो जब 5 ग्राम है तो 5 ग्राम प्रोटीन लेंगे आप, ये इस तरह है। अभी आप 250 ग्राम खाएंगे तो वो आपको 50 ग्राम प्रोटीन बनेगी। ये एक पॉइंट है, जरूर समझ लें। और फिर कोशिश करें जो एनिमल प्रोटीन है फैट के साथ हो, डबल फैट हो, फैट दोगुना हो, मतलब 40 ग्राम फैट हो, 20 ग्राम प्रोटीन हो। ये बेस्ट कम्बिनेशन होगी। इसलिए मोटी चर्बी बीफ के साथ, गोश्त के साथ छोड़ दिया करें। जो लीन प्रोटीन है वो इंसुलिन को स्पाइक करती है, और दूसरा जितनी ज़्यादा प्रोटीन एक्सेस खाएंगे वो सारी शुगर में कन्वर्ट हो जाएगी। ये मैंने लेक्चर में बता दिया है, एंड पे मैं डिफरेंस दे दूंगा। सबसे बेस्ट जो अब्जॉर्ब होता है वो माँ का दूध है, उसके बाद अंडा है, जो कि 50% प्रोटीन आपको टोटल हजम होगी और बाकी शुगर में कन्वर्ट होगी। अभी जैसे गोश्त है, फ़िश है, मुर्गी है, 33% सिर्फ एब्जॉर्ब होगी, बाकी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगी। ये वे प्रोटीन जो लोग कहते हैं सोया, प्लांट प्रोटीन, ये सिर्फ 17% एब्जॉर्ब होती है। देखिए आप, ये बायोबिलिटी, ये जो मैं समझा रहा था आपको, 83% शुगर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्या होगा, फिर इंसुलिन आती है, शुगर बढ़ जाती है। इसलिए अगर आप सिर्फ प्रोटीन खा रहे हैं और फैट खा रहे हैं, और अगर आप कार्बोहाइड्रेट ज़ीरो भी लेंगे तब भी लोग जिंदा रहते हैं। यही बहस है सारी, सब जो लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी है, कि प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएगी ग्लूकोज में, जो दिमाग को ज़रूरी चाहिए। फैट कन्वर्ट कर देगा बॉडी, ग्लूकोनियोजेनेसिस, पूरा एक सिस्टम है। बड़े बड़े फ़ायदे हैं कि ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए, ख़ासकर बच्चों के लिए हर हाल में उनको गोश्त ज़रूर दें, ताकि मसल ब्रेकअप हो, कद बढ़े उनका। बोन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रोटीन बोन में पहले बनेगा, फिर कैल्शियम मैग्नीशियम आके डिपॉजिट होगा तो बोन बनेगी। ये सबसे ज़रूरी है ख़ासकर उसके लिए। दूसरा, जितने बॉडी के एंजाइम हैं वो सारे प्रोटीन इन नेचर है। ब्लड क्लॉटिंग, खून का जमना, मसल का कंटैक्ट करना, एनर्जी प्रोडक्शन, जितने बड़े बड़े एंजाइम है सब प्रोटीन इन नेचर है। तीसरा, हार्मोन बनते हैं इससे, इंसुलिन, ग्लूकागोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, मेलाटोनिन, थायराइड हार्मोन, ये सब प्रोटीन से बनते हैं, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। फिर टिश्यू आपके जितने हैं, आपके हड्डियाँ, आपके नेल, आपके हेयर, आपका स्किन, कोलेजन टिश्यू है, ये कोलेजन प्रोटीन है। इलास्टिसिटी, इसलिए ये सबसे ज़रूरी है। फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके जाती है, लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल लेके जाते हैं। ये जो HDL ये लिपोप्रोटीन है बेसिकली। कैजीन दूध में होती है, अमीनो एसिड स्टोर करती है, फेरेटिन आयरन स्टोर करती है, और ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर ग्लूट 1 to 5 रिसेप्टर होते हैं। ये प्रोटीन नेचर है, ये ज़रूरी है। फिर इम्यून हेल्थ के लिए इम्यूनोग्लोबिन सारे प्रोटीन नेचर है, एंटीबॉडी सारे प्रोटीन से बनते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। फ्लूइड बैलेंस, एल्ब्यूमिन बॉडी में एडिमा, जैसे पेट में पानी भर गया, पाँव में सोज पड़ गया, ये एल्ब्यूमिन पानी को रोक के रखता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन है। फिर ज़ख्म भरने के लिए, कोई ऑपरेशन कराया, कोई स्कार हो गया, कोई चोट लग गया, कोई टीयर हो गया, कोई डैमेज हो गया, उसके लिए आपको कोलेजन चाहिए, प्रोटीन चाहिए। खून जमने के लिए फिब्रिन चाहिए, प्रोटीन है। इस ब्लड वेसल डायलेट तंग करने के लिए ब्रेडिकानिन वगैरह एंजाइम है, ये सारे प्रोटीन नेचर है। फिर एसिड, हीमोग्लोबिन एसिडिटी कम करती है बॉडी से, अल्कलाइन कर देती है बॉडी को। और सबसे आखिर में, जब आपके पास फैट और ग्लूकोज ख़त्म हो जाए, जब आप फ़करकशी कर रहे हैं, आपकी जगह फंस गए हैं, 2, 4, 10 दिन खाना नहीं मिल रहा, तो प्रोटीन कन्वर्ट होगी एनर्जी में। प्रोटीन यूज़ हो गया एज ए फ्यूल। एंड पे पहले ग्लूकोज होता है, फिर फैट होता है, फिर प्रोटीन होती है। तो ग्लूकोजेनेसिस इसको कहते हैं कि बॉडी फैट और प्रोटीन से भी ग्लूकोज बनाती है, कार्बोहाइड्रेट तो पहले ही ग्लूकोज है। तो एंड पे फिर मैं बता दूं कि कोशिश करें कि कंप्लीट प्रोटीन ज़रूर खाएं। बीफ, फिश, देसी चिकन, अंडे, कम से कम सस्ती तीन प्रोटीन अंडे हैं और बेहतरीन कंप्लीट प्रोटीन है। बच्चों को खासकर ज़रूर दें ताकि वह कद बढ़े। जो लोग थोड़े बहुत कन्फ्यूज़ हैं वो 50% ए कर दें, 50% प्लांट से ले लें। और ख़ासकर कद बढ़े 18-16 साल तक बच्चों को 2-2.5 ग्राम पर केजी प्रोटीन ज़रूर दें। लड़कियों को खासकर ज़रूर दें, आगे जाके उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना होता है प्रेगनेंसी का। तो ये ज़रूरी बातें थी। ये रेफरेंस है, ये बहुत अच्छा न्यूट्रिशन का चैनल है टैलोन फिटनेस, इसको देख लें। हर चीज़ की न्यूट्रिशन वैल्यू हो, आप इधर चले जाएँ। ये सारा समरी है उसका।
ये लेक्चर मैंने बताया था प्रोटीन के, अब 207 नंबर लेक्चर ये सुन लें। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।